पूर्व विधायक श्याम बिहारी लाल के पुत्र और युवा भाजपा नेता ईशान ग्वाल लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनसंपर्क अभियान, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता और जनता के बीच बढ़ती मौजूदगी को लेकर उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि फरीदपुर मेरी जन्मभूमि है और यहाँ की जनता मेरे परिवार की तरह है। मैं लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ और उनके सुझावों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि या राजनीतिक कार्यकर्ता की असली ताकत जनता के बीच रहकर उनकी भावनाओं को समझने में होती है। ईशान ग्वाल ने आगे कहा कि फरीदपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर काम होना चाहिए ताकि उन्हें अपने भविष्य के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। मेरे पिता पूर्व विधायक श्याम बिहारी लाल ने हमेशा जनता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से मुझे भी समाज के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। मैं उसी सेवा भाव के साथ क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। 27 के विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। बात अगर हम बरेली की फरीदपुर विधानसभा की करें तो अभी कुछ माह पहले ही यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्याम बिहारी लाल जी का निधन हो गया था और उस निधन के बाद से जो राजनीतिक शून्यता है वो वहाँ बरकरार है। लेकिन अब उनके बेटे ईशान ग्वाल जी ने अपनी जो है पूरी तरीके से जद्दोजहद के साथ उनकी राजनीतिक विरासत को संभालना शुरू कर दिया है और अब वो लगातार क्षेत्र में जगह जगह जाकर भ्रमण कर रहे हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर आप जो है क्षेत्र में जा रहे हैं और आगे की क्या जो है प्लानिंग है। ईशान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप सबसे पहला सवाल ये है कि पिताजी आज दुनिया में नहीं हैं, तो आप उनकी राजनीतिक विरासत को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्याम बिहारी लाल जी ने इस विधानसभा 122 फरीदपुर में एक कड़ा संघर्ष करा। 2006 से उन्होंने लगातार इस विधानसभा में काम करते रहे। 4 बार चुनाव लड़ा और 2 बार जीते भी लगातार। उनके बनाए हुए रास्ते पे ही चलना है। उन्होंने जो लोगों की सहायता करी, जो जिन मुद्दों को उठाया और जो विकास कार्य करे, उसी को प्रेरणा लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर हम बात करें तो अब तक जो है वो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो विधायक जी जिन्हें जो है करना चाह रहे थे, जिन्हें विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहे थे, लेकिन वो अब उनसे अधूरे रह गए हैं, उनके जाने से अधूरे रह गए हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो मंडी का था, जो कि वहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी और जहाँ तक है मंडी स्वीकृत भी हो गई थी, बट कहीं ना कहीं उसकी जगह एक बार पूरी होने के लिए एक बार प्रयास चल रहा है। एक बार अगर विभाग द्वारा उसकी जगह चिन्हित हो जाती है तो मंडी जल्दी ही स्थापित होगी। किन किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र में जा रहे हैं और क्षेत्र में कहाँ कहाँ अब तक आपका जो है दौरा हो चुका है? क्षेत्र में सभी मुद्दों को लेके सड़क, बिजली, पानी, राशन और जो भी उनकी जन समस्याएं हैं उनको लेके मैं जा रहा हूं लोगों के बीच और जो भी उनकी तत्काल वहीं से अधिकारियों को सूचित करते हुए उनका निस्तारण भी कर रहा हूं। क्या लगता है, क्या विधायक जी इस समय दुनिया में नहीं है तो आप उनके पूरी तरीके से उनकी जो जगह है वो ले पाएंगे? विधायक जी की जगह लेना तो बड़ा मुश्किल है, पर उनके विचारों पे चलना, उनके द्वारा जो किए गए काम है उनको प्रेरणा लेते हुए चलना, तो मुझे निश्चित ही मुझे लगता है सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं मैं एक बेहतर नेता के रूप में उभर पाऊंगा। आगामी क्या विजन है आपका, जो है क्षेत्र में किस तरीके का माहौल जो है आप बनाना चाहते हैं? क्षेत्र में भाजपा के प्रति एक बहुत ही अच्छा माहौल है। एक लंबे समय से भाजपा संगठन के रूप में काम कर रही है, संगठित पार्टी है और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम दिखेंगे। फरीदपुर की जनता को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? फरीदपुर की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक भारी मत से जिताने का प्रयास करेगी। विधायक जी के पुत्र जो हैं ईशान जी, उनका सपना जो है यूपीएससी क्वालिफाई करने का था, लेकिन विधायक जी के ना होने से अब क्षेत्र में उन्होंने पूरी तरीके से भ्रमण शुरू कर दिया है और अब उनके जो है विचारों पर चल रहे हैं। तो सबसे बड़े सवाल ये है कि आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जब विधायक जी दुनिया में थे, ऐसे में अब नहीं है तो आपने क्यों सोचा जो है यूपीएससी क्यों जो है मतलब छोड़ने की वादा है? मैंने 2021 में अपनी बीटेक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर रहा था।
उसी के दौरान अपने परिवार का सहयोग मिलते हुए मेरे को ऐसी कोशिश रही कि यूपीएससी में मेरे को जाना चाहिए। और यूपीएससी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप लोगों के बीच प्रशासनिक प्रभाव से आप लोगों के बीच जाते हो और उनके लिए काम करते हैं। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा था। मेरे पिताजी जो स्वयं एक प्रोफेसर हैं और विधायक भी रहे, तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती रही मेरे को। आज उनके जाने के बाद जब लोगों की आवाज़ उठी और मेरे को लोगों ने ही आगे बढ़ाया है, तो एक जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि जब मेरे पिताजी के साथ सब लोग खड़े रहे, तो आज मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्याओं को लेकर मैं आगे बढ़ूँ। और एक मेरे को यहाँ से भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ मैं लोगों की सीधे समस्याएं उठा पाऊँगा और उनका निस्तारण कर पाऊँगा। मैं फरीदपुर विधानसभा की समस्त जनता को यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे पिताजी उनके लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे, लोग कहते थे कि उनका फ़ोन रात के 12 बजे भी उठता था, वैसे ही आज उनके ना होने पे मैं ये सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं सभी लोगों के लिए आज भी वैसे ही खड़ा हूँ जैसे मेरे पिताजी खड़े थे। एक जिम्मेदारी समझते हुए मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज भी मेरे कार्यालय और मेरे आवास के द्वार सभी लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं, और किसी को भी रात बेरात कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फरीदपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता ईशान ग्वाल जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है विधायक जी के विचारों पर चल रहे हैं और उनके ही जो छूटे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। बरेली से मैं समाचार भारत के लिए अल्तमश सिद्दीकी।